There happens in typology. There is no chemical and system. Allow. Much of. Allow. Correct. Lordship, I request connect on VC. I request for connect on VC. VC से connect VC is connected. चलिए बताइए. You are for the objector? Yes. चलिए आप बताइए. is the first field application one. The offense जो है 64 BNS है, 551(2) of BNS, 5/6 of POSCO Act, 312 W3 SCST हमारा. In this case, my lord, challan has been filed and investigation has been completed. He is in jail since 27/12/2024. इसमें जो incident है, वो my lord, that is between the 21/2/2016 से लेके 4 ये है 29/10/2024 तक का 8 साल का डिले इसमें लूजिंग में FIR में. ये द प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि हमारे साथ शादी का झांसा देके हमारे साथ उन्होंने इतने दिन तक रेप किया और बाद में हम शादी से मना कर. इसमें लास्ट टाइम जो उसके साथ घटना हुई है 29/10/2024 को हुई है और इसकी जो FIR इसने की है रीवा में वो की है इन्होंने 14/12/2024 को. इसमें FIR फिर वहां से रजिस्टर्ड होकर यहाँ बैठन में आई और 18/12/24 को अरेस्टेड हो. ये जो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट बता रही है 21/2/2016 को और लास्ट टाइम बता रही है 29/10/2024 को. एज पर फर्स्ट टाइम इंसिडेंट जो प्रोसिक्यूटर्स की एज थी वो थी 15 साल 1 दिन की और जो एक्यूज था उसकी एज थी 13 साल 9 महीने की. और इसमें मैं 164 पढ़ देता हूँ मैडम. मैं अभी उम्र है 24 साल. मैं वर्तमान में BA सेकंड ईयर की छात्र. मेन कंटेंट. हाँ, मेन कंटेंट पैरा 2 में है. धीरे धीरे मैं अच्छे से बात होने लगी. दिनांक 21/2/2016 को शिवम मेरे घर के पास आया. तब मैं ट्यूशन के लिए घर से निकल रही थी. तब उसने बोला कि चलो ट्यूशन से घुमा कर लाता हूँ. फिर वो मुझे अपने गनियारी विशाल मेगा मार्ट के बगल स्थित घर में ले गया था जहाँ उसकी बहन अनीता भी थी. जब मैं घर पे पहुंची तो उसकी बहन अनीता घर में से कहीं अलग चली गई. फिर उससे जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और बोल रहा था कि तुमसे शादी करूंगा, शादी का झांसा देकर मुझे लगातार बात करता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा. फिर 6 महीने बाद हमारे रिश्ते के बारे में शिवम विश्वकर्मा के मम्मी पापा को पता चल गया. मैं उससे मम्मी पापा के सामने उसके घर हम बताइए और कुछ हो गया. हाँ, इसमें फिर इज अ डिले ऑफ 8 years माय लॉर्ड. और इसमें MLC में कुछ नहीं है लेकिन इसमें जो DNA आया है वो दैट इज पॉजिटिव इसमें. और जबकि कलेक्शन हुआ है 2.5 महीने बाद. घटना ये जो बता रही है कि हमारे साथ आखिरी बार जो घटना हुई वो 29/10/2024 को हुई और कलेक्शन जो हो रहा है इसमें वो हो रहा है इसका 15/1 को. हाँ चलिए ठीक. माय लॉर्ड आप बताइए. My lords, if I may. My lords, इसमें the offence has been a continuing offence, my lords, from 2016 onwards till 2024. And my lords, as far as the delay is concerned, my lords, after October 2004, the victim went to the Singrauli police, my lords, to get the FIR lodged. But she was, my lords, continuously made to run from pillar to post, my lords, and no action was taken.
wherein the police has called her and gotten affidavit from her because of the fact that the father of the accused is in police in Singrauli only, my lords. And my lords, afterwards, my lords, she has no options left, so she came back to her hometown and filed an my lord complaint before the Mahila Thana, Rewa. Afterwards, this 0FI was lodged. My lords, इसमें SCC Act भी था, my lords. I think कि the accused उसने इस pretext पे मना किया था शादी करने से, and he has used certain words, my lords. आप बताइए। लॉर्डशिप में प्रथम बार अपराध हुआ तो उस समय प्रोसिक्यूटर की जो एज है वो 15 वर्ष और और अंतिम बार हुआ है लॉर्डशिप 29/10/24। 183 में भी उसने घटना का सपोर्ट किया लॉर्डशिप। इसकी एमएलसी कब हुई? डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। एमएलसी में एमएलसी कब हुई है? एमएलसी इसकी हुई है रीवा 14/12/24 को। 14/12/24 को। सैंपल कहाँ से? रीवा में। मैडम देखिए जरा एमएलसी कब हुई है? जी। सैंपल जरा बताइए। पहले भी कंप्लेन किया था क्या वहाँ पर थाने में? My lords किया था। उसमें काफी है। My lords, उसकी कॉपी I will furnish my lords. उसकी कॉपी तो हम्म। my lords की पावती नहीं दी थी, उसकी पावती नहीं दी थी, as I can recall my lords. रिसीविंग नहीं दी थी। उसके बाद एक एफिडेविट साइन करवाया था, वो है हमारे पास, my lords, I can furnish that. जो एफएसएल के लिए डीएनए के लिए गया वो कहाँ लेटर? लॉर्डशिप पीछे लगा। ड्राफ्ट उसका? कहाँ? डीएनए एफएसएल की रिपोर्ट आई है, डीएनए की रिपोर्ट आई है? एफएसएल जी, के इन्होंने कुछ पॉजिटिव किया ही नहीं। डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव। एफएसएल के लिए कुछ नहीं किया। डीएनए का कहाँ रिपोर्ट था? पीछे लगी लॉर्डशिप। सैंपल कब लिया गया था ये? ये 15/12 को। और लास्ट टाइम जो घटनाएं बता रही हमारे साथ हुई है 9/10/2024 को। सॉरी 29/10/24 को। तो बताइए इसके बारे में क्या करना है? लॉर्डशिप जन्म तिथि 2001 है और अपना माना तो जो प्रथम बार घटना बता रही है वो 21/12/16 को बता रही है लॉर्डशिप। तो उस हिसाब से तो घटना के समय उसकी जो एज वो थी नहीं वो पूछा मैडम। जी ये बताइए 23/11/24 को जो बढ़ंत शिव मंदिर में इसके मांग में सिंदूर भरने का उसका कुछ और कुछ चीजें हैं क्या डॉक्यूमेंट या कुछ और? कुछ सी नहीं लगा। नहीं कुछ नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा हुआ, स्टेटमेंट है बस। मालूस की एक एफिडेविट था। हम्म। एफिडेविट में इससे विक्टिम से ये साइन करवाया गया था कि इस आज के बाद मैं कोई कंप्लेंट नहीं फाइल करूंगी या किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लूंगी अक्यूज के अगेंस्ट, और मैं इसके बाद रीवा चली जाऊंगी ये जैसे ही परफॉर्म हो जाएंगे सारे रिचुअल्स, और उसके बाद आई शेल नॉट स्पीक अबाउट दिस। चीज आपको बता दीजिए तो ये लास्ट टाइम का वो कब का है? लास्ट वो इंसिडेंट कब का?
मालूट्स 29/10 का है मालूट्स, 29/10/2024 का मालूट्स। 30/10/2024 मालूट्स क्योंकि इसके स्टेटमेंट में एक जगह ये आया हुआ है कि 23/11/2024 को जो है मांग में सिंदूर भरा है, ऐसा मैं मालूट्स तब हम सिंगरौली गए थे FIR लॉन्च करने के लिए मालूट्स। ये बताए 29/10/2024 ठीक। तो फिर ये जो DNA पॉजिटिव आ रहा है इसके संबंध में आपको कुछ बताना चाहिए। मालूट्स दैट आई कैन नॉट से हाउ इट केम मालूट्स, क्योंकि 29/10 को हुआ था और 15/12 को हमारा वो लिया गया है, सैंपल लिया गया, तो मालूट्स आई कैन नॉट से इन दैट regard as to how it came positive, yeah मालूट्स that would be आप left. बता पाएंगे मैं ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या? डेट ऑफ बर्थ लड़की का है 20/2/2001। 2001 है। 2001 20/2/2001 2001 FIR लिखवाया, FIR की डेट क्या है? FIR की डेट है इसमें 14/12/24 को रीवा में, यहाँ 18/12/24 को बैडन में रजिस्टर्ड हुई है। 23 ईयर 20 एट अ टाइम ऑफ लास्ट इंसिडेंट 23 साल 8 महीने 9 दिन की थी, और लड़का 22 साल 5 महीने 28 दिन का। फर्स्ट इंसिडेंट पे लड़की 15 साल की थी, लड़का 13 साल। आवेदन पढ़ लिया हमने, पूरा पढ़ लिया। बस लॉर्डशिप। वो तो वही आवेदन ही वो जी, जी। FIR है वो हमने पढ़ लिया। जी लॉर्डशिप बस। हमने ये पूछा कि DNA जो पॉजिटिव आ रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर इसमें तो रिपोर्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है 21/1/25 दिखा रहे हैं लॉर्डशिप इसमें। ये भेजने हमारा क्वेरी आपने नहीं समझा। हमारा क्वेरी ये मैडम कि 29/10 की जब इंसिडेंट बताया जा लास्ट इंसिडेंट जी सैंपल 15/12 को लिया गया है, तो ये फिर DNA पॉजिटिव किस आधार पर आ रहा है? जी positive है। एक्सपर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मंगानी पड़ेगी डॉक्टर से। एक्सपर्ट क्योंकि- ओपिनियन तो आया है। जी आपका कहना सही है कि 1.5 महीने बाद ये DNA पॉजिटिव आ गया। क्वेश्चन ये है कि क्या उसका जो गारमेंट्स था वो उस समय वैसे ही रखा गया था? कई एक है ना उसको आप जब Preserve- बिना डायरी देखे आप सोचेंगे कि रेडीमेड आंसर मिलेगा, तो रेडीमेड आंसर किसी चीज का नहीं मिलता है। इसके लिए हमको डायरी देखना पड़ेगा तब आंसर मिलेगा किसी चीज का। अभी इसका तो कोई सिक्का तो है नहीं, उछाल दिए ये कहते यहाँ जो मन में है वो बोल दिए। हमारा क्वेरी का मतलब है कि बिना डायरी देखे बिना उसको देखे बाकी तो कोई वो है, उससे कई एक रीजन भी हो सकते हैं। जब तक हम डायरी में नहीं जाएंगे यदि- नहीं जाएंगे तब तक उसका कारण तो मिलेगा नहीं। थोड़ा सा इसमें डॉक्टर प्रिजर्व कब देख लेते हैं, कब से हाँ, कब तक रखा है। जी प्रश्न वो भी नहीं जी, है क्या वो अभी कब देखिए। का वो उसका जो मटेरियल है वो क्या उस समय का रखा हुआ था, क्या था? जी, कई एक कुछ देखिए। चीजें जो सामने नहीं बताई जा सकती है। फर्स्ट टाइम इसमें डायरी देखिए उसको तब बताइए उसमें। जी जी बार बार आपको बता रहे हैं आप लोग the reason. कुछ डायरी में देखना पड़ेगा। ऐसे तो ऐसा कोई भी बोल देगा लॉर्डशिप को पास ओवर में रख लें, देख डायरी देखिए उसको। जी लॉर्डशिप। ठीक है आपका